इस अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? ये अभियान चोरी का है, वोट के चोरी का है। मोदी जी ने कर्नाटक में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, महाराष्ट्र में चोरी किया। जो ये मिले हुए हैं, जो हमारा चुनाव आयोग है वो इससे मिला हुआ है, तो हर बूथ पे हमारी ये चोरी करते हैं। कांग्रेस अब तक बहुत आगे निकल जाती, लेकिन इनके वोट चोरी से हमारी सीटें कम हो गई। मोदी जी खुद चोरी करवाते हैं, आयोग से मिल करके चोरी करवाते हैं। ये पूरी भाजपा चोरी करवाती है। इतना समय क्यों लग गया? राहुल जी बहुत पहले से बोल रहे थे, बहुत पहले से कांग्रेस बोल रहा है, लेकिन ये आयोग क्योंकि भाजपा से मिला हुआ है इसलिए नहीं देरी लग रही है। अब देरी नहीं होगी, सारा काम इंसाफ से होगा। हमारी सरकार आएगी, राहुल जी आएंगे, कांग्रेस आएगी, तब इंसाफ होगा। इस देश में चोरी अब बंद होगी। ये अभियान हिंदुस्तान के नौजवानों के अधिकार चोरी के खिलाफ अभियान। वोट जो चोरी हो रही है उससे जो ये सरकारें चोरी की बन रही हैं और लोगों के अधिकारों को छीन रही हैं। देखिए रोजगार की क्या स्थिति है देश में, तमाम सारे लोग नौकरियां निकल ही नहीं रहे, बेरोजगार हैं। ये जो अभियान है ये लोगों के संविधान की रक्षा का अधिकार की लड़ाई का अभियान है, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का अभियान है। जैसे कि सोनम वांगचुक को देखिए, भाजपा के कार्यालय पर लोगों ने प्रदर्शन क्या कर दिया। किसी भी निर्दोष को, किसी भी समाजसेवी को, किसी भी देश के लिए काम करने वाले को आप एनएसए लगा के जबरदस्ती बंद कर देंगे। नागरिक अधिकारों की लड़ाई का अभियान है। केवल वोट चोरी से कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का अभियान है। इसलिए हम ये अभियान निरंतर चला रहे हैं और राहुल जी के नेतृत्व में अब कांग्रेस की सरकार बनते तक ये अभियान चलेगा। और इन दोनों जो तरी पार हैं गुजरात के, जो देश की सत्ता पे काबिज हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके देश में लूट का माहौल बना रखा है, इससे निजात दिला के रहें। सबसे बड़ा अधिकार वोट होता है। हम वोट जिसको देना चाहते हैं उसको वोट दे ना सकें, हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इस तरह से भारत में भारत के नागरिकों का अधिकार छीनना, वोट चोरी करके सत्ता हासिल करना, इस डेमोक्रेसी की हत्या है। इसमें पूरा चुनाव आयोग शामिल है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो मिशन चलाया है, आज युवा कांग्रेस बीसीसी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। हम लोग यही कह रहे हैं कि आज हम लोग जाग चुके हैं, अब उनको वोट चोरी नहीं करने देंगे। बूथ पे जा जाके हम लोग पूरे वोट की जो चोरी करते हैं उसको पकड़ेंगे और उनको बताएंगे कि डेमोक्रेसी में उसका क्या महत्व होता है। ईवीएम खेल आप देख ही रहे हैं कि वोट हम किसी, जो आपने पहली बार भी शिकायत सुनी होगी, वोट जितने पड़े हैं उससे ज़्यादा वोट निकल रहे हैं। तो ये भी शिकायतें हो चुकी हैं। अब ये चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ होता है। भाई चुनाव कराने वाली संस्थाएं अगर ऐसा मान लें कि हम भाजपा को वोट दिलाएंगे, वोट बदलेंगे, तो आप ये साबित भी हुआ है। नहीं, कागजी कार्रवाई भी तो पकड़ लेंगे कि 20 वोट बढ़ेगी। ईवीएम के ऊपर गया है, जितना वोट पोल हुआ था उससे ज़्यादा वोट निकल रहा है। इसका मतलब है कि उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। इसको कई बार साबित किया। कई बड़े देश है, बड़े राष्ट्र है जहाँ डेमोक्रेसी बड़ी हेल्दी है, वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। तो चोरी कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग थोड़े सतर्क थे, तो इन्होंने वोट काटना शुरू किया। वोट जोड़ना, काटना, हटाना, अपने लोगों को जोड़ देना, एक ही घर में 80-80, 90-90 वोट ले आना, एक कमरे के मकान में 90 वोट ले आना, ये सब वोट चोरी का बड़ा वो है। इसको ये पोल पूरी तरीके से खुल चुका है और राहुल जी इसके पीछे पूरी तरीके से लगे हुए हैं और सारे कार्यकर्ता हम एक हैं और हम उनको सड़कों तक जनता को जागरूक करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे और कहेंगे वोट चोर गद्दी चोर। सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। जैसे कि जनता किसी को वोट देना चाह रही है, वोट किसी और को जा रहा है। इसके खिलाफ राहुल जी ने पूरे तथ्य को जुटाया, पूरी जनता से जांच की और उसके लिए पूरे देश में हम लोग वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगा रहे हैं और उस चोरी को उजागर कर रहे हैं जो भाजपा ने चोरी की है। इसका समर्थन मिल रहा है। हरियाणा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, जनता पूरा सड़क पर उतर रही है वोट चोरी अभियान में।